हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको हाफ वेव रेक्टिफायर बनाने का तरीका समझाएंगे। इसके लिए हम लोगों को जो जो सामान चाहिए, सबसे पहले 606 का एक ट्रांसफार्मर, ठीक है। एक आपको 1025 का एक कैपेसिटर चाहिए, ठीक है जी। 4007 का एक डायोड चाहिए, 100 ओम का एक रेसिस्टेंस, एक एलईडी, ठीक है, और थोड़ी सी वायर। और इसको सारा जॉइंट करने के लिए, जिस पे सारा सर्किट डायग्राम करेंगे, एक गत्ते का बोर्ड ले लीजिए, उसके ऊपर चार्ट पेपर चिपका के कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करनी है। ये हमारा है ट्रांसफार्मर की जगह, ये है हमारा डायोड, ये है हमारा कैपेसिटर, ये है हमारा अपना रेसिस्टेंस एंड एलईडी। अब इसको हम जॉइंट करने का तरीका बताते हैं। सबसे पहले हमने एक ट्रांसफार्मर लेके ग्लू गन की सहायता से इसको हमने चिपका देना है, ठीक है जी। उसके बाद हमने एक डायोड लेना है। डायोड एनोड और कैथोड होता है। एनोड को हमने पहले लगाना है, कैथोड को बाद में, कुछ इस तरीके से फिट करना है, ठीक है जी। उसके बाद हमने एक एलईडी ली। एलईडी को हमने पॉजिटिव को यहाँ पर और नेगेटिव को यहाँ पर, मैंने यहाँ प्लस और माइनस का चेन लगा रखा है, ठीक है। इसमें अच्छी तरह से करंट फ्लो करने के लिए हमने एक 1000 ओम का रेसिस्टेंस यहाँ पर फिट कर दिया, ठीक है जी। और इसको एक सिरे को हमने इसके साथ ज्वाइंट कर दिया इस तरीके से कुछ, ठीक है जी। अब इसका पॉजिटिव और रेसिस्टेंस का एक साइड जो है ये सिरा खाली हो गया। अब इसको कैसे ज्वाइंट करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद हमने लेना है कैपेसिटर। कैपेसिटर का पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव हिस्से को हमने ऊपर रखना है, नेगेटिव हिस्से को हमने नीचे रखना है, ठीक है जी। इसकी अंडरग्राउंड वायर करने के लिए ये हमने बिजली के सर्किट के लिए हमने इसकी वायर इधर से इधर निकाल दी, ओके। उसके बाद जो जो इसमें सर्किट दे रखा है वहीं पर ही आपने उसकी वायर निकालनी है। ये इसकी बीच की वायर होती है और ये इसकी साइड, यानी लेफ्ट और राइट की वायर और बीच की वायर हमने तीनों अलग से कंप्लीट कर दी, ठीक है। अब इसको सर्किट को पूरा करने के लिए सबसे पहले, क्योंकि हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर बना रहे हैं, तो हाफ वेव के अंदर सिर्फ हमने एक डायोड लगाया है। एक डायोड से हम लोग करंट फ्लो करते हुए दिखाएंगे। तो इसका एक जो हिस्सा ट्रांसफार्मर का, ये हम यूज़ नहीं करेंगे। इसको हम लोग इसके अंदर करके इसको टेपेड कर देंगे ताकि ये काम ही ना आए बिल्कुल भी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक ब्लैक बीच वाला हिस्सा और एक साइड वाला हिस्सा, इसको हम छील लेंगे। ये देखिए, वायर को हमने कुछ इस तरीके से छीला। जो साइड वाली है इसको हमने डायोड के एक हिस्से के साथ अच्छी तरह से ज्वाइंट कर दिया, ठीक। और ये देख लेना, इसके लिए हमने इसको इसमें टेप लगा दी। या आप सोल्डरिंग करना चाहें तो सोल्डरिंग भी कर सकते हैं। अगर किसी के पास सोल्डरिंग मशीन नहीं है तो वो लोग ये तरीका भी अपना सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमने इस तरीके की कुछ वायर ली। लेने के बाद थोड़ा सा ज़्यादा हमने इसको पॉइंट अप करके सबसे पहले यहाँ से थोड़ी सी लपेटी, ओके। और उसके बाद जो हिस्सा हमारा इसका है रेसिस्टेंस का, उसको हमने इसके साथ ज्वाइंट कर दिया अच्छी तरह से ताकि कोई हिस्सा निकले ना। ये करने के बाद हमने इसके साथ टेपिड कर लिया। टेपिड से ये होता है ये वायर जो है पूरी सील्ड हो जाएगी, ठीक है। और जो इसका एक हिस्सा निकला हुआ है, जो आप ये देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, इसको हम लोग काट लेंगे। ये देखिए, ये हमने काट लिया। काटने के बाद, छिलने के बाद हम इसको, जो हमारा डायोड का दूसरा हिस्सा है, इसके साथ ज्वाइंट कर देंगे कुछ इस तरीके से। और इसको सोल्डरिंग करने की जरूरत नहीं है, आप टेपिड करोगे तब भी ये पूरा सील्ड हो जाएगा इसके साथ। इसको और कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। उसी तरीके से कुछ वायर हमने और ले ली, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद हमने इसको इसके साथ ज्वाइंट कर लिया। और जो दूसरा एलईडी का हिस्सा था उसको हमने इसके साथ ज्वाइंट कर दिया अच्छी तरह से। जब ज्वाइंट करेंगे तो उसके बाद इसको हम लोग टेप से सील्ड कर देंगे। बस ये चीज़ ध्यान रखिए कि जब हम टेप करेंगे तो उसका हिस्सा जो है पूरा इसके साथ अटैच हो जाए। अब इसकी जो एक वायर बची होगी इसको हम लोग काट देंगे। काटने के बाद छील देंगे। छीलने के बाद जो इसका बीच वाला हिस्सा है, जो हमारा इसका रेसिस्टेंस का है, सॉरी आपका
उसके साथ इसको ज्वाइंट कर लेंगे ट्रांसफार्मर के बीच वाले हिस्से के साथ, और इसको टेपिड कर देंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब ये टेपिड हो गया। अब इसका सारा हिस्सा एक बार चेक कर लो कि कोई निकले ना, एक दूसरे से अच्छी तरह से टेप कर लीजिए। अब ये दो हिस्से रह गए ट्रांसफार्मर के। ये देखिए ट्रांसफार्मर के दो रेड वाले हिस्से हैं, इसको हमने बिजली के साथ कनेक्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग एक बिजली की तार लेंगे लंबी, एक हिस्से को इसके साथ ज्वाइंट किया और दूसरे हिस्से को इसके साथ ज्वाइंट किया। ठीक है, उसके बाद आप टेपिड के साथ इसको अच्छे से टेप कर देंगे कुछ इस तरीके से। दूसरे हिस्से को आप इस तरीके से टेप कर देंगे और इसको अंदर डाल के अच्छी तरह से टेपिड कर देंगे ताकि ये एक दूसरे से कनेक्ट ना हो। ये आपकी बिजली की वायर निकल जाएगी ताकि आप बिजली से इसको आराम से चला के दिखा सकें। इसको पीछे वाले हिस्से को सील्ड करने के लिए हमने एक कागज़ का हिस्सा लिया, ठीक है, और उसको अच्छी तरह से हमने सील कर दिया। ये आपका मॉडल बन गया हाफ वेव रेक्टिफायर। अगली वीडियो में हम आपको फुल वेव रेक्टिफायर करना सिखाएंगे, किस तरीके से फुल वेव रेक्टिफायर तैयार किया जाता है। तब तक के लिए थैंक यू।